इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से 28 जून को नॉट इन माई नेम के नाम से कैंपेन चलाई गई थी, तब मॉब लिंचिंग जो पूरे देश भर में हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। हजारों लोग देश भर के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे थे। ठीक वैसे ही आज जंतर मंतर पर भी उसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये शांतिपूर्ण है और ये एक तरह से अनंतनाग का जो हमला हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। हमारे सहयोगी हृदय जोशी वहां पर मौजूद हैं। बारिश हो रही है हृदय, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लोग जुटे हैं। क्या कहना है लोगों का? जी देखिए, पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। हम तकनीकी वजहों से थोड़ा उस जगह से दूर खड़े हैं जहां असल में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनके हाथों में जो प्लेक कार्ड्स हैं, हमारे सहयोगी राजू पनिया आपको दिखा सकें। हेट्रेड विल नॉट विन, एक तो ये बात लिखी हुई है और दूसरी हिंदी में लिखा हुआ है कि नफरत के खिलाफ हम सब की आवाज, और हैशटैग वही है जो पहले था अखिलेश की, नॉट इन माय नेम, यानी किसी भी तरह की हिंसा के साथ मैं खड़ा नहीं हूं या मैं खड़ी नहीं हूं। और वो तमाम लोग यहां पर हैं, देख सकते हैं आप, युवा लोग यहां पर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये काफी जरूरी है क्योंकि जब वो नॉट इन माय नेम हुआ था तो कई लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या खास समुदाय के लिए ये आवाज है। तो आज जो है लोग फिर इकट्ठा हुए हैं और मेरे साथ गौहर रजा साहब हैं। रजा साहब, आपने उस दिन पोएट्री सुनाई थी और जिसका काफी गहरा मर्म था, आज क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर से वही नशंसता देखने को मिली है, वही बात हमें देखने को मिली। दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। तो मैं ना जालिम के साथ होना चाहता हूं और ना कातिल के साथ, चाहे वो किसी भी तरह का हो। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि रहबर मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। जिस गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो हर सिटीजन को, हर नागरिक को पूरी तरह से सुरक्षा पहुंचाए, वो क्या कर रही है आज? किस तरह से 7 लोग मर जाते हैं यात्रा के लिए, जिसके लिए पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा शबनम जी की, क्या संक्षेप में बताएं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कश्मीरी माँ बाप के बच्चों के, उनको ये डर लग रहा है कि इसका बैकलैश कहीं बड़े शहरों में ना हो। उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है कि लोगों से अपील किया जाए, या ये इसका ही वो एक हिस्सा है? देखिए, ये प्लानिंग और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये सरकार का काम होता है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन या एक ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट से अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम हर तरह के हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और ये एक पैगाम दें कि पीस रहे, शांति रहे और मोहब्बत का पैगाम सब तरफ हो। तो आप कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि इस पूरे जो नॉट इन माई नेम था, इसके साथ एक ओवरटोन भी चल रही थी कि ये नहीं हर वक्त नहीं खड़े होंगे लोग, केवल एक ही वक्त खड़े होंगे जब अल्पसंख्यक। दरअसल मेरे ख्याल से ये तो बदनाम करने की कोशिशें थी और इस अभियान का हमेशा से कहना था कि नफरत के नाम पे किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हम खड़े हैं। और हम मानते हैं कि अमरनाथ यात्रा में जो हुआ है घटना, उसके खिलाफ मुझे इस बात को देख करके थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि कश्मीर में भी आज शाम को वहां के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने प्रदर्शन बुलाया है, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं और वो याद दिला रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा वाले एजिटेशन के दौरान भी अमरनाथ यात्रियों को पर किसी ने बाल बांका नहीं किया था। पिछले साल भी अमरनाथ यात्रियों को जो स्ट्रैंडेड हो गए थे उनको बचाने का, खाना वाना देने का काम कश्मीरी साधारण नागरिकों ने किया था। मैं आज यहां से आपके जरिए से माध्यम से मैं तो अपील करूंगी कि कश्मीरी साधारण छात्रों को, नागरिकों को अगर नफरत फैलाने वाले निशाना बनाना चाहे तो समझ लीजिए कि ये लोग राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, खून के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त मोटी बात यही है कि सबकी अपील यही है कि जो है राजनीति से हटकर इस मामले में एक मानवीय अपील करने की जरूरत है, जिसके लिए लोग बहुत अच्छा लगता है देखने में कि एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं ये कहने के लिए कि हिंसा कोई भी करे, अखिलेश या कहीं भी करे, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। जी हृदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।